अच्छा तैमूर भाई, किसी किसी ने पूछा कि उनके जो बजीज हैं वो अंडे देते हैं 20 दिन बाद, 21, 22, 24 दिन बाद हम देखते हैं अंडों को तोड़ के तो बच्चे डेड इन शेल मरे हुए मिलते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। तो ऐसे पेयर को क्या करें? बेकार है ये, बेच दें इसको, क्या करें? या कभी बच्चे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? अच्छा यार, पहली बात तो ये है कि अगर फर्टाइल एग है इसका मतलब पेयर की कोई गलती नहीं है। सही। यानी नर भी सही है तभी तो फर्टाइल हो रहा है। ठीक हो। मादी ने अंडे दिए इसका मतलब मादी भी सही है। हाँ, तो ये सारा मसला है एग डेड इन शेल का ह्यूमिडिटी आप का। बताएं ना सुन। ह्यूमिडिटी गाइस, मसला ये होता है कि ह्यूमिडिटी 50% ह्यूमिडिटी एक आइडियल ह्यूमिडिटी होती है जो कि आपको मॉनिटर करने के लिए एक मीटर लगाना पड़ेगा। है कहाँ पे? अगर आपके कमरे में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो आपको पानी का स्प्रे करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा हो जाती है तो जो है वो आपको एसी लगाना पड़ता है। कुछ लोग एसी भी लगाते हैं। अगर वैसे एक घर में जब एसी लगाते हैं ना, जो आइडियल कंडीशन है ना ह्यूमिडिटी की वो 50% होती है, तो आपको अराउंड 50 के आसपास ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होता है। तो जब हम अभी हमारे पास ह्यूमिडिटी मीटर नहीं है, वरना पता चल जाता कि यहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है। लेकिन गर्मियों तो में अगर बहुत होती है यहाँ पे। हाँ, तो अब होता क्या है कि ह्यूमिडिटी की वजह से डेड इन शेल हो जाता है। बच्चा जो है ना वो बाहर ही नहीं आ पाता और डेड इन शेल हो जाता है। तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। अगर आपके कमरे में ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी तो बच्चा डेड इन शेल नहीं होगा। और अक्सर लोग पानी का स्प्रे कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। हाँ ऐसे ही है। पंखे लगा रहे होते हैं, पानी का टब रख देते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे कमरे की और बच्चा डेड इन शेल ना हो। एक और वजह होती है, एक दफा ये हुआ कि मेरे एक दोस्त थे जिनको मैंने बजरी दिया। अच्छा, एक दोस्त है मेरे, वो मुझे टकरा गए किसी शॉप पे ना। सही। मैं पट्टे बेचने गया हुआ था अपने। तो उन्होंने देखा यार मेरे पास इतने सारे पट्टे हैं। अच्छा, वो बड़ा मतलब बड़े लड़के थे उस वक्त, मैं बच्चा था। अच्छा। तो अब उन्होंने देखा यार इस बच्चे के पास इतने पट्टे निकले हुए हैं। तो वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास इतने पट्टे निकले हैं कि तुमने दुकान पे बेचे हैं, मेरे पास तो पेड़ लगे में एक अंडा नहीं दे रहे वो। अच्छा। हाँ, वो परेशान हो गए। तो वो मेरे पास आया बोलने, अच्छा वो मौलाना साहब थे, वो सुनार थे। सुनार तुम्हें पता है दिमाग उनका होता है। सुनार है जाहिर है, वो तो फिर कचरा भी जमा करता है ना। वो तो कचरा भी जमा करता है, और सुनार तो फिर सुनार है ना। तो उन्होंने ना मुझसे बोला कि यार तुम मेरे पैर आके देख सकते हो, क्या मसला है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैं उस वक्त बच्चा था, मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी, और ये होगी कोई, मैं शायद 8 क्लास में होऊंगा। सही। या मैक्सिमम शायद 9 क्लास में होऊंगा, 8 क्लास में होऊंगा मैं। अच्छा, मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूँ। उनका घर बार पूछा, तो वो थोड़ा सा दूर रहते थे मेरे घर से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया भाई, उनके पास तो बहुत बड़ा पिंजरा। अच्छा। उन्होंने कहा उस दौर में उन्होंने 12,000 का पिंजरा लिया हुआ, मैं 8 क्लास में था। अच्छा। 12,000 का पिंजरा लिया हुआ और बहुत बड़ा पिंजरा, पेयर भी अच्छा खासे लगे हुए बजरी के। सही। अब वो कह रहे हैं यार मैं इनको क्या करूँ। मैंने उनको वही बोला कि यार लूसन डाले, मैं तो लूसन डालता हूँ। मैंने उनको बता दिया भाई मैं ये खिलाता हूँ, कैल्शियम है, तमिल झाग है और कंगनी बाजरा जो भी है, सनफ्लावर, और लूसन डालता हूँ तो ब्रीड हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है मैं ये सब करता हूँ। लेकिन उन्होंने ना मीनवाइल मुझसे बोला एक काम करो, तुम अपना एक पेयर भेज दो मुझे। तो मैंने कहा यार हाँ, आप मुझसे पेयर ले लो एक। मैंने उनको अपना एक पेयर दे दिया। ठीक है। अच्छा, वो मेरे से पेयर लेके गए, मेरे पेयर ने जाते ही ब्रीड कर दी। अच्छा, उनके पास जो 12-15 पेयर थे वो कुछ नहीं कर रहे, मेरे पेयर ने ब्रीड कर दी। अब उनका दिमाग घूमा। मैंने कहा यार इस बच्चे से मैं पेयर लाया, उसने ब्रीड कर दी, मेरे पास 12 जोड़े पड़े हुए ब्रीड ही नहीं कर रहे। उन्होंने बोला घर आओ, तुम्हारे कुछ दिन बाद उन्होंने बोला घर आओ। मैं घर गया तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा पेयर के बच्चे निकले हैं, ये सब पेयर बेकार, अभी तक ब्रीड की नहीं है। अच्छा। तो मैं क्या करूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा चालाक बच्चा था तो मैंने मार्केटिंग खेली। सही। बेसिकली मैं तो बच्चा था उस वक्त, मेरी इतना दिमाग नहीं था, मैं अभी मजाक में कह रहा हूँ। मैंने उनको बोला भाई कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या हल है, सही है ना, लेकिन आपने मुझसे पेयर लिया, आपके पास ब्रीड कर रहा है ना। बोलने हाँ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप ये सारे पेयर भेज दें,
ठीक है, और मुझसे कुछ पेयर लेने, जो मेरे पेयर हैं वो आपका ब्रीड कर जाएंगे। सही। तो उनकी बात समझ में आई। अच्छा, अच्छा। उन दिनों पे मैं जहाँ पे रहता था ना, वो घर बनाना था हमने, तो मेरे वालिद साहब ऑलरेडी ना पीछे पड़े हुए थे कि तुम अपने तोते खत्म करो। अच्छा, अब्बू मना करते हैं? हाँ, अब्बू मना नहीं, उस वक्त घर बनना था। अच्छा, घर। हाँ। तो जहाँ पे बनना था ना घर, वहीं तोते रखे हुए थे। तो मैंने उनको कॉल की। सही है। और उनको बोला भाई ऐसे ऐसे मुझे सारे तोते बेचने हैं। उन्होंने कहा भाई यार तुम तो फरिश्ता हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने सारे तोते बेच दिए जो मेरे थे, तुम्हारा वाला पेड़ ही रोका हुआ है, अब मुझे तोते चाहिए। सही। मैंने कहा तो मैं आपको बेच रहा हूँ, आ जाए। तो मेरे घर आए, मेरे तो सारे तोते खुशी खुशी और 150 ऊपर ही देके गए। उस वक्त 60 रुपए का जोड़ा होता था, तो शायद उन्होंने अच्छे पैसों में ले लिए थे बहरहाल। अच्छा, मेरे पैर उनके पास चले गए। अच्छा, आपको याद है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एक माँ है, मतलब तोती है, हाँ। जो 8 अंडे देती है, सही, और 8 बच्चे निकाल के उनको बड़ा करती है, 6 बच्चे बड़े कर लेती है उसमें से, तो ऐसी मादा जो 8 अंडे देती है, उसकी बेटी भी उस जैसी होगी, ये बोलता था ना मैं। हाँ, ये बोला आपने। अच्छा, ये सब बातें मैं अपने तजुर्बे से करता हूँ ना। ये तजुर्बा बेसिकली मुझे उन्होंने दिया। कैसे दिया, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो मुझसे पेड़ लेके चले गए, ठीक है। सही। अच्छा, जो मेरे पास कुछ पेड़ थे ना, वो ऐसे ही थे, 6-6 अंडे, 8-8 अंडे वाले, और उनके जो बच्चे निकलते थे, वो मुझसे वो 4-5 पेड़ लेके गए थे। मेरे पास 6-7 पेड़ होंगे या 4-5 पेड़ होंगे। जो उसमें से 4 पेड़ थे ना, वो बड़े अच्छे थे, और उनमें से भी 2 पेड़ जो 8-8 अंडे वाले थे वो थे। अच्छा, उन्होंने क्या करा कि मेरे से जो पेड़ लेके गए ना, उनके पट्टे रोकना शुरू करे, ठीक है। अच्छा, उसमें एक पेड़ ऐसा भी था जो सिर्फ 2 अंडे देता था। सही। और 2 बच्चे निकालता था। 2 अंडे 2 बच्चे, 2 अंडे 2 बच्चे। सही बोला। अच्छा, मेरा घर भर बना, उन्होंने ब्रीडिंग कराई। उसके बाद ना वो मेरे आगे ना, मतलब इस तरह मिलते थे कि यार तुम हमारे उस्ताद हो। मैंने एक बड़ा आदमी मुझसे कह रहा है कि यार तुम हमारे वो उस्ताद हो। अपनाइयत में ना, अपनाइयत में, मोहब्बत में, जाहिर है वो तो मेरे से बड़े थे, काबिल एहतराम थे, लेकिन मतलब वो कहने लगे यार तुम मेरे उस्ताद हो। अच्छा, मैं फिर उनको बताता रहता था, मैं ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, तो वो हर चीज में ना मुझसे पूछते थे। वो कहते थे यार तुम हो तो बच्चे, लेकिन तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, और जो मैं तुमसे सीख रहा हूँ वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सही। अच्छा, फिर जो मेरी ब्लड लाइन थी ना, जो 8-8 अंडे देती थी, वो उसके पट्टे रोक लेते थे। अच्छा। और वो पट्टे रोक के उन्होंने कोई 100 पेयर कर लिया था, और वो 100 पेयर 6 अंडे देता था, 6 बच्चे निकालता था। माशाल्लाह यार, कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो जो मादियां थी ना, वो अपनी माँ के जैसा ब्रीड करती हैं। अच्छा। और वो उस लाइन को रोकते गए और अपनी जनरेट करते गए, और वो 6 अंडे 6 बच्चे वाला 100 पेयर लगा हुआ है। और बजरी से उन्होंने, वो कहते हैं कि इतना कमाया कि आपकी सोच है, सही। सोच है, सोच, इतना कमाया। और इतना कमाया कि उनकी पहली मोहब्बत बजरी और दूसरी मोहब्बत कॉकटेल हो गया। ठीक है। और फिर उन्होंने कॉकटेल का सेटअप डाला, और वो कॉकटेल में उस्ताद बने, और माशाल्लाह आज हम कॉकटेल फिर मैंने उनसे सीखा था बाद में, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ, फिर नाम क्या था उनका? उनका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल। अच्छा, मुजम्मिल नाम। हाँ, लोग शायद जानते हो। 8 मिनट हो गए। ठीक है भाई। अच्छा गाइज, आप में से किसी के पास भी बच्चे मर रहे हैं चिक्स, चाहे वो लव बर्ड के मर रहे हो, बजीज के मर रहे हो, या फिंचो के या जावा के, किसी भी बर्ड के बच्चे अगर आपके पास बहुत ज्यादा मर रहे हैं, तो आप उसको डॉक्सीसाइक्लिन से क्योर कर सकते हैं। रुक जाते हैं बच्चे मरना काफी हद तक, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। डॉक्सीसाइक्लिन ऑर्डर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन लिख के आपने व्हाट्सएप पर भेजना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।